नमस्कार दोस्तों। तो एक तरफ खबर ये आ रही थी कि ईरान और यूएस के बीच में एक डील होने वाली है। बहुत जल्दी वो डील हो भी सकती है, आज या कल तक में आपको खबर मिल जाए कि ये डील हो चुकी है। 1 पेज का डॉक्यूमेंट था, किंजल सर ने उसको पूरा कवर किया और क्या-क्या उसमें कंडीशंस रखी गई उसको हमने पूरा कवर कर लिया है इसी चैनल के ऊपर। अभी ये सारी चीज़ें चली रही थी, इसके बाद हमें पता है कि पिछले 24 घंटे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरा चोक्ड है, पूरा चोक्ड है। पूरे वॉर के टाइम पर भी कुछ-कुछ वेसल्स वहाँ से निकलते रहे, लेकिन पिछले 24 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरा चोक्ड है, क्योंकि यूएस और ईरान दोनों को पता है कि एक डील होने वाली है और बहुत जल्द ये डील जो है वो साइन हो जाएगी। उसके बाद सारा ट्रैफिक वहाँ से निकलेगा। इसी दौरान एक बड़ा डेवलपमेंट होता है और एक तरफ जहां पर एक डील होने वाली है, एक पूरी साइन करने वाली है लोग डील, आपस में सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि एक कंटेनर शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अटैक कर दिया गया। सारा क्रू जो है वो काफ़ी हेविली इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एंड स्पेशली ये एक फ्रेंच वेसल था, यानी कि एक फ्रेंच एसोसिएटेड वेसल था। और उसके बाद हमने एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट देखी कि फ्रेंच जो अर्माडा है, मतलब फ्रेंच जो कैरियर ग्रुप है, वो आपका रेड सी के अंदर, वो रेड सी के साउथ में पहुंचने ही वाला है। इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है और ये डील कब तक हो सकती है। क्या ये वॉर बढ़ेगा या वॉर सही में शांत हो जाएगा, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड है। मेंटरशिप सपोर्ट भी इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस बैच के अंदर आपकी कवर कर दी जाएंगी। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 22,999 है और इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड है APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक। अब हुआ क्या है कि एक कंटेनर शिप को एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटैक किया गया। अब देखिए, अभी तक क्या चल रहा था कि यूएस कह रहा था अभी तक कि भाई देखो, हमने अपना ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया हुआ है और हम शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे और उसके बाद आपको कोई भी ईरानियन शिप जो है वो अटैक नहीं करेगी, कोई भी ईरानियन प्रोजेक्टाइल आपको अटैक नहीं करेगा। यूएस ने फिर कल एक और बम फोड़ा कि भाई नहीं कर रहे, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि एक डील होने वाली है। ये सब कुछ चल रहा था। उसी बीच में पूरा जो ट्रैफिक था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का वो चोक हो गया। पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कई सारी शिप्स जो है दे आर स्टैंडिंग स्ट्रैंडेड, कहीं जाने के लिए उनके पास नहीं। जब तक कोई डील नहीं हो जाती तब तक वो वहां से निकल नहीं सकती। और पूरा जब ट्रैफिक चोक हुआ तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हर जगह पर पड़ने लगा। हालांकि जब से डील की बात हुई है कि डील होने वाली है, एक पीस डील होने वाली है, तब से आप देखिए शेयर मार्केट लगातार ऊपर जाने लगा है। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बीच में एक बुरी खबर आती है कि एक फ्रेंच ग्रुप, मतलब एक फ्रेंच वेसल को, फ्रेंच एसोसिएटेड वेसल को, जो कंटेनर शिप थी, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टारगेट किया गया है। सारा ट्रैफिक जो है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा घबरा गया है कि क्या ईरान सच में कोई डील करना चाहता भी है या करने वाला भी है। अगर हम एग्जिट करने की कोशिश करें तो ये तो फिर हमें हिट करने लगेंगे, और ये डील जब तक नहीं हुई क्या हम यहीं पर फंसे रहेंगे, क्या पूरा सामान, पूरा गुड्स, कंटेनर सब यहीं फंसा रहेगा। वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ पर सबके सामने आया। फ्रेंच ग्रुप ने कहा कि भाई पूरा ट्रैफिक वहाँ पर स्टैंडर्ड है, उससे सप्लाई लाइन पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और इसीलिए एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से अगर ये लोग डील नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो पूरा कंटेनर था ये कल से ही वहाँ पर फंसा हुआ था और ये बताया जा रहा है कि लगभग ये ऐसा 34वां अटैक है जो पूरी इस वेसल, कंटेनर शिप के ऊपर, जहाँ पर एक सिविलियन वेसल के ऊपर आप देख रहे हो। अब हुआ क्या है, वहाँ पर नए नए डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं। तो मंडे को ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। ट्रंप ने कहा कि हम ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर रहे हैं। ऑपरेशन फ्रीडम बेसिकली हम क्या करेंगे, शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर। और इसके बाद देखा भी गया, उससे कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स भी हुए। कई सारी शिप्स जो हैं, तो 2 यूएस फ्लैग्ड वेसल्स जो हैं, उन्होंने गल्फ को एग्जिट भी किया। बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और लगा कि भाई ठीक है, अब ये वॉर जो है वो रुक जाएगा, अब इसी तरीके से चीज़ें शांत हो जाएंगी। तब तक ट्यूसडे को डोनाल्ड ट्रंप दूसरा बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ऑपरेशन फ्रीडम हम खत्म कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं ऑपरेशन फ्रीडम को, हम कोई एस्कॉर्ट विस्कॉर्ट नहीं कर रहे। तो कहा गया भाई फिर क्या कर रहे हो, तो क्योंकि हमारा ईरान के साथ एक लॉन्ग टर्म डील होने जा रहा है, तो वैसे भी ये वॉर खत्म हो जाएगा, तो फिर एस्कॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों खर्चा वर्चा करना इतना। तो हम एक डील साइन करने जा रहे हैं ईरान के साथ और ये 1 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर ये डील होने वाली है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपना अनाउंस कर दिया और ऑपरेशन फ्रीडम को उन्होंने बंद कर दिया। यानी कि फिर जो एस्कॉर्ट कर रही थी, यूएस आपको एस्कॉर्ट कर रहा था, वो चीज़ बंद हो गई। अब जैसे ही ये चीज़ बंद हुई उसके बाद डील लगा कि तुरंत ही हो जाएगी, शायद 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगी।
आज तक अभी पूरा दिन खत्म हो चुका है, अभी तक वो डील फाइनलाइज नहीं हुई है। 24 घंटे हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट को। तो ये 24 घंटे से जो पूरा ट्रैफिक था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, इतना जबरदस्त ट्रैफिक था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो वहीं पर चोक्ड है। वो शिप्स ना बाहर जा पा रही हैं, ना शिप्स अंदर आ पा रही, वो पूरी तरीके से वो ट्रैफिक वहां पर चोक्ड है। और लगभग बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में एक भी शिप, जो ट्रैकिंग डाटा बता रहे हैं, एक भी शिप ने गल्फ को एग्जिट नहीं किया है। अब वहां पर ये जो ट्रैफिक पूरी तरीके से चोक हुआ, इसका सप्लाई लाइन पर बहुत बड़ा फर्क है। और इसमें बहुत सारी फ्रेंच वेसल्स का, खास तौर से बहुत सारी फ्रेंच वेसल्स, इसी कंपनी के फ्रेंच वेसल्स, ये थर्ड सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है पूरी दुनिया की। तो इस कंपनी के तो 14 शिपिंग वेसल्स वहां पर फंसी हुई हैं और फिर अब उनको इतना बड़ा उसमें नुकसान भी झेलना पड़ा। तो ट्रंप के एक एक अनाउंसमेंट की वजह से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है चीज़ों का, वो उनको समझ नहीं आता। और 24 घंटे हो चुके, कोई डील इसमें अभी तक नहीं हुई है। डील कब तक होगी भाई? कल का भी पूरा दिन लग जाएगा, 48 घंटे, 72 घंटे, तो क्या पूरी सप्लाई लाइन रुकी रहेगी उतने घंटे तक? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर ये जो पूरी वेसल्स थी जिसको अटैक किया गया, सेंट एंटोनियो वेसल उसका नाम था, उसमें जो पूरा क्रू मौजूद था वो हेविली इंजर्ड है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको फिर वहाँ पर हॉस्पिटल ले गया गया, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। और बताया गया कि 32वां ऐसा इंसिडेंट था, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 32वां ऐसा इंसिडेंट था जो इस वॉर के शुरू होने के बाद हुआ है, जहाँ पर सिविलियन शिप्स को टारगेट किया गया है। अब इसमें उनका कहना है, अब इसमें एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फ्रांस के ऊपर कोई अटैक नहीं था, जितना भी क्रू था वो फिलीपींस का था। फ्रांस के ऊपर कि फ्रेंच वेसल को जानबूझ करके टारगेट किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन साफ साफ देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा अब कि सोर्स ने बताया कि ये जो अटैक हुआ, ये ईरानियन प्रोजेक्टाइल ने ये अटैक किया है। वो जो कंफर्म्ड भी है, फ्रेंच ग्रुप ने भी कह दिया था कि ईरानियन प्रोजेक्टाइल ने हमें अटैक किया है, क्योंकि यूएस एस्कॉर्ट ऑपरेशन बंद हो चुका है, तो ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स जो है वो अटैक कर रही हैं, वो जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने जा रही है। अगर आप एक डील के इतने क्लोज हो तो फिर ईरानियंस जो हैं वो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो ट्रंप से यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब इसमें उनका, लोगों का मानना है, इसमें एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यहाँ पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। देखिए क्या है कि ईरान ने साफ कहा कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करना चाहते हो तो यू कोऑर्डिनेट विद अस फर्स्ट, एंड हमारे कोऑर्डिनेशन के बाद आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करिए। अब ऑपरेशन फ्रीडम जब तक चल रहा था तब तक ये कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपरली चल रहा था। यूएस जो है वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके शिप्स को क्रॉस करवा रहा था, अब तक सब मामला सही चल रहा था। जैसे ही ऑपरेशन फ्रीडम, जब प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है ये बंद हुआ है, उसके बाद से वो पूरा जो कोऑर्डिनेशन है वो टूट गया है। और कोऑर्डिनेशन टूटने की वजह से एक भी शिप जब वहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रही है तो उसको ईरान जो है वो अटैक कर दे रहा है, उसको ईरान हिट कर दे रहा है। अब ये जो फ्रेंच फर्म है, ये थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिपमेंट फर्म है और इनका कहना है कि हमारी 14 ऐसी शिपमेंट्स वहां पर फंसी हुई हैं जो इनका निकलने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर यहां पर है कि फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है वो रेड सी में पहुंच चुका है। फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप रेड सी के अंदर पहुंच चुका है और इट इज अ पार्ट ऑफ अनदर एफर्ट। फ्रांस और ब्रिटेन ने शुरू में ही कहा था कि अगर हमें मौका दिया जाए तो अब हम ये पूरा जो सिक्योरिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो अपने हाथ में लेंगे, यूएस के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। अब उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि अब हम शिप्स को नेविगेट कराएंगे, अब हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन शिप्स को देंगे, हम उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कराएंगे। और इसीलिए फ्रांस का, उसी एफर्ट में फ्रांस का जो कैरियर ग्रुप है वो रेड सी पहुंच चुका है। फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है इसने आज सुइस कनाल को क्रॉस कर लिया और ये रेड सी के साउथ में बहुत जल्द आपको पहुंच करके काम करता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंच एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन शिप में डिप्लॉय हुआ था जब यूएस ने स्ट्राइक किया था ईरान के ऊपर। यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया था और अभी देखा जा रहा है कि वो कम से कम लगभग 6 महीने तक वहां पर रह सकता है। अब ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो चुका है। ये वॉर ने भले ये रुक जाए, डील हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, इस वॉर ने 2 चीजें ट्रंप के लिए बहुत साफ कर दी हैं। पहली चीज, उनके यूरोपियन एलाइज का जो कॉन्फिडेंस था यूएस के ऊपर, जो लंबे समय से चला आ रहा था, जिसके दम पे यूएस अपने आप को दादा बना फिरता था, वो खत्म हो गया है और इसीलिए आप इस तरीके के एफर्ट्स देख रहे हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज थी, जो गल्फ नेशंस थे खास तौर से, वो गल्फ नेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूएस की सिक्योरिटी से अब परेशान हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो भी अब उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये वॉर जैसे ही ख़त्म होता है, ट्रंप या कह सकते हो आप यूएस की जो ऑक्यूपेशन है वेस्ट एशिया में, उसकी उल्टी गिनती शुरू होना शुरू हो जाएगी और ईरान को जो करना था ईरान ने वो कर दिया है। अब यूएस थ्रेट तो एटलीस्ट उनके लिए खत्म ही हो जाएगा और ट्रंप को ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से महसूस हो चुकी है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।